दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं 5 ऐसे स्टॉक आपके साथ शेयर करूंगा जिन्होंने मुझे 50% का रिटर्न दिया 1 से 2 महीने के अंदर। यकीन करिए 50% का रिटर्न। तो ऐसा क्या मैंने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देखा इन स्टॉक्स के अंदर कि इस तरीके के रिटर्न मुझे मिले। आज की वीडियो में दोस्तों यही बात करेंगे। तो ज्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करते, चलते अपने अकाउंट स्टेटमेंट में। पहले मैं अपना अकाउंट का दिखाता हूँ किस तरीके से ग्रो हुआ, उसके बाद इन सभी स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो पीछे दोस्तों यहाँ मैंने ज़ीरोधा का कंसोल ओपन करके रखा है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने फंड डाला था यहाँ पर, ये देखिए। तो ये फंड देखिए लगभग था 7,77,000 रुपये, यानी 7,80,000 रुपीज़ के आसपास था। अब ये देखिए ग्रो होकर के कहाँ चला गया है। ग्रो होकर के दोस्तों ये हो गया ऑलमोस्ट 10,15,000, यानी 30% का रिटर्न इसके अंदर आया है अभी तक। और ये जो शुरुआत हुई थी, अगर आप शुरुआत देखेंगे यहाँ पर नीचे मैं डेट दिखाऊंगा, ये देखिए फैब के आसपास, जनवरी फैब के आसपास शुरुआत हुई थी। और अभी हम बात कर रहे हैं 23 अगस्त 24 तक। तो लगभग 7-8 महीने निकले और अभी भी 4 महीने मेरे पास है। तो 4 महीने में हो सकता है 10-15-20% का रिटर्न और आ जाए। तो 40-50% की रिटर्न की दोस्तों एक्सपेक्टेशन मेरी होती है। अगर ये मिल जाए तो मेरे लिए स्मार्ट रिटर्न होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। काफी लोग कहते हैं आप प्रॉफिटेबल नहीं है, आप इंट्राडे नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप फलाना नहीं करते। हम सब कुछ करते हैं तभी जाकर के हम वीडियो प्रोवाइड करा पाते हैं। मैं उस तरीके का व्यक्ति हूँ कि जो चीज़ मुझे आती नहीं मैं उसको सिखाने में बिलीव नहीं करता। चलिए अब बात करते हैं रिटर्न्स की। हमने बात करी, अब साथ में स्टॉक्स देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स थे। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे टॉप 5 स्टॉक्स लगाए हुए हैं। नीचे भी कुछ स्टॉक्स हैं जो प्रॉफिटेबल थे। ये देखिए मैं नीचे भी आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक प्रॉफिटेबल थे। बेच भी चुके हैं हम इनको, एग्जिट कर चुके हैं। फिलहाल मेरी होल्डिंग्स के अंदर ये नहीं है। और ये सभी स्टॉक्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहा हूँ। इसके अंदर कोई बाय एंड सेलिंग रिकमेंडेशन ना तो आपको लेनी है और ना ही इसके बारे में सोचना है। सिर्फ सीखने के लिए आप इन स्टॉक्स को देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला जो स्टॉक था दोस्तों, मेरा फेवरेट स्टॉक था जो मैंने पिक करा और बहुत जबरदस्त भागा, जिसका नाम था इंडोटेक। अब इंडोटेक में अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो अगर आप यहाँ ब्रेकडाउन देखेंगे इसके तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कब लिया। जैसे कि देखिए मैंने बाय करा था फैब में, 2024 फैब में 22 तारीख के आसपास मैंने बाय करा था। ये देखिए, और जिस समय मैंने बाय करा था उस समय ये चल रहा था 1107 रुपये का मैंने बाय करा था। ये देखिए ये बाय क्वांटिटीज आप देख सकते हैं। ये स्प्लिट करके बाय करता है ज़ीरोधा के अंदर। जितनी क्वांटिटी डालते हैं एक बार बाय नहीं करता, वो स्प्लिट कर देता है। और देखिए सभी क्वांटिटी मैंने सेल कर दी है 24/4/25, लगभग 2 महीने के बाद मैंने सेल कर दिया। प्राइस था दोस्तों देखिए 1890 के आसपास, 1890 के आसपास प्राइस था। तो यहाँ दोस्तों मैंने सेल कर दिया। ये था इंडोटेक। इन सब के चार्ट में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों एक नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है, वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। और इसको जैसे कि हम ब्रेक डाउन करते हैं, व्यू ब्रेक डाउन, तो ये देखिए नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ये मेंटेनेंस पे प्लेटफॉर्म चल रहा है तो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है नीचे। मैंने ट्राई कर लिया है। और अगर आप देखेंगे मैंने बाय करा था 2024 जनवरी 17 तारीख को बाय करा था। प्राइस आप देख सकते हैं। और मैंने इसको एग्जिट करा था, मुझे अभी याद है 2500 के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। ठीक है, तो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है तो डिटेल नहीं आ रही है। बाकी आप बाय एवरेज एंड सेल एवरेज देख सकते हैं। ठीक है ना, बाय एवरेज एंड सेल एवरेज। तो ये 1500 के आसपास मैंने बाय करा, 2500 के आसपास बेचा, 15,000 रुपये मैंने इसमें लगाए थे और लगभग मुझे 25,000 वापस आए। तो 9,864% का रिटर्न हमें दिखाई दे रहा है। अगला दोस्तों जो स्टॉक है वो है स्वेलेक्ट एनर्जी करके एक स्टॉक है। और ये ब्रेक डाउन करते हैं तो ये देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए बाय कब करा था, 2024 जनवरी 23 में बाय करा था। क्वांटिटीज देखिए धीरे धीरे करके यहाँ दिख रहा है आपको, ये स्प्लिट करके इसने बाय करा है। दैट्स वाई रीजन ये ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद देखिए मैंने सेल कर दिया था 2024 फैब 22 के अंदर मैंने सेल कर दिया था। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, इनके प्लेटफॉर्म में कुछ इशू आ रहा है। ये मेंटेनेंस में प्लेटफॉर्म चल रहा है ज़ीरोधा का। दैट्स वाई रीजन ये कुछ स्क्रॉल हो रहे हैं, कुछ स्क्रॉल नहीं हो रहे, नहीं तो प्रॉपरली डाटा आ जाता। तो यहाँ दोस्तों मैंने सेल करा था 1070 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं पूर्वा। ये पूर्वा करके एक स्टॉक है, पूर्वांकारा है पूरा नाम, रियल एस्टेट की कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए ये बाय करा था, ये भी जनवरी 24 में बाय करा था। और ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है अच्छे से। यहाँ देखिए सेल करा मैंने 3 महीने बाद, इसको लग गए दोस्तों लगभग 2.5-3 महीने लग गए। तो ये अप्रैल में जाकर के सेल हुआ। मैंने 246 का खरीदा था, 370 का बेच दिया। इसके अंदर भी अगर आप रिटर्न देखेंगे पूर्वा के अंदर 50% के आसपास का रिटर्न हमें दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने एक स्टॉक खरीदा था कृति करके। अभी जो कृति स्टॉक है
व्यू ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ देखिए हमने बाय करा लगभग 1 रुपये के आसपास, सॉरी, तो ये दोस्तों स्टॉक बाय करा था फैब में 12 तारीख पे लगभग 150 रुपये के आसपास स्टॉक बाय करा था, और ये स्क्रॉल हो गया पूरा, ये देखिए 231 रुपीज़ के आसपास बेच दिया। और ये दोस्तों बेचने में मुझे लगा बहुत लंबा टाइम, ये जाकर के निकला है 7वें महीने के अंदर। तो कब बाय करा था आप देखेंगे 2 महीने यानी फैब के अंदर, 7वां महीना यानी जुलाई के अंदर हमने इसको एग्जिट करा, तो लगभग इसके अंदर 5 महीने लग गए। तो ये स्टॉक ऐसा था जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया। अमूमन हमने जो प्रॉफिट बुक करे 1 महीने या 2 महीने के अंदर, तो इसके चार्ट के ऊपर भी देखेंगे ऐसा क्या हुआ कि इतना लंबा टाइम इसके अंदर लगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये स्टॉक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टॉक हमने सेलेक्ट करे तो इनमें टेक्निकल देखा हमने, तो एक एक करके टेक्निकल दिखाता हूँ मैं आपको, और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो पहला दोस्तों टेक्निकल है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर। अब ये जो कंपनी है ट्रांसफॉर्मर को क्या है मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इनका बिजनेस बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले बिजनेस समझना बड़ा जरूरी है कि बिजनेस सिंपल होना चाहिए, कंपनी का समझ में आना चाहिए कंपनी करती क्या है। तो सिंपल है बिजनेस, भाई ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बेचते हैं, बस इससे सिंपल बिजनेस क्या हो सकता है। अब वो अलग बात है, इनका प्लांट बड़ा हो सकता है, चीजें बड़ी हो सकती है, लेकिन बिजनेस समझ में आ रहा है कि बिजनेस क्या है। तो कोई भी स्टॉक खरीदो आप तो बिजनेस समझ में आना चाहिए कि कंपनी कैसे पैसा कमाती है। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो 2008 के आसपास इसने एक हाई बनाया था, यहाँ पर देखिए हाई हमें दिख रहा है 800 के आसपास, ठीक है ना, 800 से थोड़ा ऊपर गया था। और ये स्टॉक देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, एक ब्रेकआउट दिया 2023 में, कितने सालों के बाद, लगभग 15 सालों के बाद एक ब्रेकआउट आया। इस ब्रेकआउट पे दोस्तों यहां मैंने इसको बाय करा था, इस स्टॉक को यहां बाय करा, और 1-1.5 महीने के अंदर ही मेरा जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर स्टॉक 50% दे जाता है, 50, 60, 70% दे जाता है, फिर मैं ये ट्राई करता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए अलर्ट पे रहता हूँ, जहां मुझे थोड़ी बहुत वीकनेस लगती है मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों मेरा टारगेट रहता है। तो वो 70% जो आपने रिटर्न देखा था इंडोटेक में इस तरीके से आया, और इस ब्रेकआउट पे दोस्तों बाय करा था। तो है ना, सिंपल सा टेक्निकल है। ये है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल, हम सभी इसके बिजनेस को जानते हैं, ठीक है ना, ब्रोकरेज का काम है। स्टॉक्स हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, उस पर ब्रोकरेज इनको मिलती है, प्लस F&O ट्रेडिंग पे ब्रोकरेज मिलती है, बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स है और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज मोतीलाल ओसवाल प्रोवाइड कराता है। तो ये इनका बिजनेस है, बिजनेस हमें समझ में आता है, हम इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ब्रोकरेज का बिजनेस हमें समझ में आता है। इसमें देखिए 2018 में एक हाई बनाया था, ये देखिए 2018 में एक हाई बनाया था 400 रुपीज़ के आसपास, और अभी स्टॉक ने क्या करा, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट दे दिया था। तो ये वही लेवल था जहाँ हमने बाय करा, और जो हमारा जो टारगेट था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, हमने 1500 के आसपास इसको बाय करा था और 2500 के आसपास बेच दिया था। आप कहेंगे जी ये तो प्राइस दिख ही नहीं रहे, या तो 400, 600, 700 रुपये कुछ देख रहा है, वो इसलिए क्योंकि स्प्लिट हो गया, या तो स्प्लिट हो गया होगा या बोनस दिया होगा इन्होंने, तो उस वजह से इसके प्राइस डाउन हो गए, यानी 1 शेयर के बदले 5 शेयर दे दिए होंगे, और उसी वजह से दोस्तों ये डाउन हो गया। तो यहाँ पर इस वजह से प्राइस आपको कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दोस्तों अगर 50-60% आ गया, फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचता हूँ, जहाँ मुझे हल्की सी भी वीकनेस लगती है स्टॉक में मैं एग्जिट करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 50-60% का रिटर्न, 65% का रिटर्न इसमें भी कमाया। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो चार्ट आ रहा है वो आ रहा है स्वेलेक्ट एनर्जी। क्या काम करती है स्वेलेक्ट एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी पे दोस्तों काम करती है, सोलर पैनल बनाती है, सोलर पंप्स बनाती है, सोलर मोटर्स बनाती है। अब ये जो कंपनी है जो इस तरीके का काम करती है, बिजनेस बहुत सिंपल है, ट्रेंडिंग में बिजनेस है, सोलर का सारा बिजनेस ट्रेंडिंग में, जिस वजह से इस तरीके के सभी स्टॉक्स भागते हुए नजर आए। लेकिन हमारा फंडा बड़ा सिंपल है, एक अच्छा ब्रेकआउट चाहिए, एक क्लियर ब्रेकआउट चाहिए। होच-पोच वाले चार्ट समझ में नहीं आते, उस स्टॉक को भी लेना बेकार होता है क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा। तो बहुत क्लियर हमें एक कंसोलिडेशन दिख रहा था स्टॉक के अंदर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ इस लेवल के आसपास हमने बाय करा, ठीक है, और विद इन 1 and 2 मंथ्स के अंदर ही हमें 50-60% का जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो हमें मिल गई। स्टॉक अगर और भागता तो और ले लेते, लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि एक वीकनेस आ रही है तो हम एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के रूप से लिया गया है, ये लॉन्ग टर्म के रूप से नहीं लिया गया, ठीक है। अब दोस्तों अगला चार्ट देखते हैं जो लिया पूर्वांकारा। क्या काम करती है पूर्वांकारा कंपनी? रियल एस्टेट दोस्तों कंपनी है, फ्लैट्स वगैरह है, बिल्डिंग्स वगैरह, इनकी टावर्स वगैरह, बहुत जबरदस्त टावर्स है। बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था, ये एक गिरावट आई थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और काफी लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर चला, ठीक है। तो बिजनेस सिंपल था, रियल एस्टेट के सभी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे बहुत सालों से, अचानक से परफॉर्म करना शुरू करा। डीएलएफ एक ऐसा स्टॉक था जो पहले ही स्टार्ट हो गया था भागना, वो 150-200 के लेवल से फिर वो 800 850 तक पहुंच गया, लेकिन ये स्टॉक रिसेंटली भागना शुरू हुआ था।
तो DLF में पहले ही मूवमेंट आ गई थी, इसमें मूवमेंट थोड़ी लेट आई। अब यहाँ देखिए 2009 के आसपास देखिए 2009 पर इसने एक लो बनाया था। उसके बाद देखिए 2024 में जाकर के इसने एक ब्रेकआउट दिया। 15 साल कंपनी ने लगा दिए ब्रेकआउट देने पे, बहुत लंबा चौड़ा ब्रेकआउट है। तो यहाँ दोस्तों कहीं आसपास हमने बाय करने का ट्राई करा, बाय करा और उसके बाद यहाँ कहीं जाकर के एग्जिट कर दिया और यहाँ भी हमें 50-60% का प्रॉफिट मिल गया। दैट्स इट, हम बाहर हो गए। 1-2 महीने के अंदर ये काम हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो अगला जो हमारा स्टॉक आता है वो आता है कृति इंडस्ट्रीज। ये क्या करती है, ये कंपनी क्या करती है? कृति दोस्तों ये जो फिटिंग पाइप्स होते हैं, जो पानी की जो फिटिंग्स होते हैं उसकी जो पाइप्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन फंडामेंटल ठीक थे। कंपनी का बिजनेस सिंपल बिजनेस था, समझ में आ रहा था कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, कैसे बेचती है। भाई एक सामान बनाती है, उसको बेचती है। कई कंपनियों के बिजनेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमें समझ ही नहीं आते करते क्या है ये और कैसे पैसा बनाते हैं। तो बिजनेस इस बड़े सिंपल थे और बिजनेस सिंपल था। चार्ट हमें ब्रेकआउट वाला यहाँ दिखाई दिया और ये वाला जो स्टॉक है ये एक लौता स्टॉक है जिसने 5 महीने लगा दिए। और ये 5 महीने लगने का जो मेन रीजन था वो ये था, जैसे कि आप यहाँ देखिए एक ब्रेकआउट आया था यहाँ दोस्तों, मैंने इसको बाय करा था, ठीक है। और ये मंथली कैंडल लगी हुई। उसके बाद जैसे ही दोस्तों बाय करा था थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस 1 2 3 और यहाँ देखिए तो मैंने दोस्तों उसको बाय करा था 150 के आसपास और स्टॉक ने एक लो लगा दिया था कितना, 80 रुपए तक 80-90 तक ये नीचे चला गया था, 80 to 90 रुपीज तक नीचे। तो 50% ये डाउन हो गया था स्टॉक, लेकिन फिर भी मुझे इस स्टॉक में कन्विक्शन थी। दैट्स वाई रीजन मैं इसको होल्ड करके बैठा। अदरवाइज मैं इतना लंबा होल्ड करता नहीं। कोई 50% तक गिर जाए एकदम तो मैं इतना पेशेंस नहीं है, 10-15-20% पे तो हम काट देते हैं मैक्स टू मैक्स। लेकिन मुझे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिल रहा था कि क्यों गिर रहा है, फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों कन्विक्शन था। और ये जब 40-50% गिर भी गया तो उस टाइम मैं सोच भी रहा था कि शायद मुझे इसको पहले एग्जिट कर देना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया। अब वो मैं 80-90% स्टॉक में एग्जिट कर देता हूँ टाइमली। पता नहीं ये रुका रह गया तो मैंने छोड़ा कि चलो छोड़ देते हैं, फिर देखते क्या करता है। फिर सडनली देखिए 1 महीने के अंदर इसमें रिकवरी हुई, फिर देखिए कहाँ ऊपर चला गया, मेरा 50-60% आ गया, मैं एग्जिट हो गया। दैट्स इट। मुझे हल्की सी वीकनेस कहीं लगी थी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और उस वीकनेस के अंदर मैंने इस पर एग्जिट कर दिया। मेरा पैसा बन गया। 5 महीने जरूर लगे लेकिन पैसा बन गया। लेकिन इस तरीके की होल्डिंग बड़ी खतरनाक होती है जो मैं होल्ड करके बैठा 50-60% तक। ये कभी भी मैं एडवाइस नहीं करता। आप एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आप ये 40-50% के एक्सपेक्टेशन स्टॉक में करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 10-15% पे आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो, किसी स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो 15% की जगह आप 20% पे निकल गए, 25% में निकल गए, दैट्स फाइन। लेकिन 50-60% तक रखना, मैंने रख लिया एक आध स्टॉक के अंदर। सभी स्टॉक्स में आप ऐसा करोगे तो एक दिन अकाउंट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पैसा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये सभी एनालिसिस थी और ये मेरे टॉप पिक्स थे जो मैंने हाल फिलहाल में लिए थे, जिनको बेच दिए। फिलहाल मेरी अकाउंट पोर्टफोलियो के अंदर ये सभी स्टॉक्स नहीं है और कोई भी इन स्टॉक को खरीदने का, बाय करने का, सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए इन स्टॉक्स को आपको कंसीडर करना है और देखना है कि किस तरीके का रुझान इन फ्यूचर देते हैं और इस तरीके के सेम पैटर्न बनाते हुए स्टॉक के अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के 5 मेरे टॉप पिक्स। कैसे लगे, किस तरीके से मैंने चूज करे, इसके बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसा लगता है आपको मिल गई होगी। आप भी अपने घर के अंदर होमवर्क करके कुछ ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स और इस तरीके के पैटर्न्स और सिंपल बिजनेसेस वाली कंपनीज आप देख सकते हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल देखने ना, कंपनी कुछ कमाती है या नहीं कमाती है, बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी के कुछ रिवेन्यूज ग्रोथ वाइज होने चाहिए, कुछ नेट प्रॉफिट्स ग्रोथ वाइज होने चाहिए। थोड़ा बेसिक फंडामेंटल जरूर आपको देख लेना है और उसके बाद आप स्टॉक्स कंसीडर कर सकते हैं। शुरुआत में पेपर ट्रेड करिए, चेक करिए कि इन फ्यूचर कैसा ये परफॉर्म करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर स्टॉक को भागना होता है तो 1-2 महीने 3 महीने में ये 50-60-70% जो भागना होता है भाग जाते हैं। छोटी कंपनियां होती है और जल्दी मूवमेंट दे देती है। बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहे, बड़ी कंपनी के अंदर ऑब्वियसली थोड़ी सी मूवमेंट स्लो आ सकती है। तो ये ना दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी नॉलेज आपको मिली होगी। कैसा वीडियो लगा, किस तरीके का आपका ओपिनियन है, जरूर बताइएगा। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि हमने दोस्तों लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स जो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस कोर्स को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि स्पेशली डिजाइन किया है हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उस फॉर्म को फिल करके भेज दीजिएगा ताकि हम वो कोर्स प्रोवाइड करा सके।
इस कोर्स के अंदर हमने ऑप्शन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग, इक्विटी के अंदर इंट्राडे ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ना अभी पैसा देना है, ना इस कोर्स का आपको बाद में पैसा देना है। आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री मिलेगा। सिर्फ एक गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिर्फ ये 2 कंडीशंस है। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।